हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में दिक्कतें और प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 14 साइंस में रनिंग है और आप लोग उसको सीक्वेंस से देख भी रहे होंगे। हालांकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप लोग उसको रीड भी करिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर भी एक बार लेक्चर को आप समझ लीजिए करिएगा, लेक्चर को देख लीजिए करिए ताकि अच्छा आपको और समझ पाओ। साथ के साथ आप मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू देखिए, वहाँ भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो उनको भी सीक्वेंस से देखिएगा। और क्लास 9th बच्चे हैं वो भी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को अटेंड करें, वहाँ पर उनके लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जब भी देखते हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आज हम बच्चों पेज नंबर 244 पर आएंगे। पहले तो पेज नंबर आप ओपन करिए 244। पेज नंबर 244 ओपन करिएगा और पेज नंबर 244 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि कौन कौन से अच्छे सोर्सेज होने चाहिए, गुड सोर्सेज होने चाहिए आपको एनर्जी के, ताकि उनका उपयोग हम फ्यूल में कर सकें और हमारे लिए प्रॉब्लम भी ना हो, एक्सपेंसिव भी नहीं पड़े और हमें हीट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसी के क्रम में आज हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में जानकारी करते हैं। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक है बच्चों आपका फोसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्मी ईंधन। हालांकि इस जीवाश्मी ईंधन फोसिल फ्यूल जो वर्ड है इसको आप क्लास 8th में भी सुन चुका, आपने क्लास 9th में भी सुन चुका होगा, तो आपको समझ में आ गया फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग टॉपिक। तो बच्चों इन एनिशियंट टाइम वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड्स was also used for limited activities। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे उत्तम सामान्य स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन अथवा बहते हुए जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था, लेकिन मोस्टली हम वुड का उपयोग करते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेज? द एक्सप्लोनेशन of coal as a sources of energy made the industrial revolution possible। increasing industrializations has led to a better quality of life all over the world। it has also caused the global warming, the global demand for energy to grow at a tremendous rate। क्या आप इनमें से कुछ का उपयोग भी बता सकते हो? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। कोयले का उपयोग हर जगह होने लग गया। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग भी आश्चर्यजनक दर से बढ़ गई, वृद्धि हुई। मतलब एनर्जी सोर्सेज की डिमांड बढ़ने लगी। द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर एनर्जी वाज लार्जली मीट बाय द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम। इस मांग की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की इस बढ़ती मांग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल से की जाती थी। आवर टेक्नोलॉजी were also developed for using these energy sources। मांग में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा स्रोतों को उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी विकास किए गए। बट these fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reservoirs। the fossil fuels are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them। if we were to continue consuming these sources at such alarming rate, we would soon run out
of energy in order to avoid this. Alternative sources of energy were explored, but we continue to be largely dependent on fossil fuels for most of our energy requirements. देखिए बच्चों क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, अच्छा टॉपिक है। चलो विकास तो हुआ, परंतु ये करोड़ों ईंधन करोड़ों वर्ष में बने हैं, अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष है। क्योंकि इनको बनने में आपको भी पता है, क्लास 8th में भी एनसीईआरटी में जाना होगा आप लोगों ने, अब यहाँ भी पढ़ेंगे हम, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, अतः इन्हें संरक्षित करना भी आवश्यक है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहे तो आने वाले समय में ये भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज, अल्टरनेटिव सोर्सेज की खोज की गई। परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांशता आवश्यक की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों पर ही बहुत निर्भरता बनाए हुए हैं। अभी भी हम जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं, हालांकि अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजे जा रहे हैं एनर्जी के, लेकिन अभी भी हम पूरी तरीके से क्या है, फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंड है। आप एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें देखिए रेड पार्ट कितना है, ये पूरा हम उपयोग करने वाले सोर्सेज है। भारत में फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स में का कोयले का उपयोग किया जाता है, फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, फिर न्यूक्लियर और फिर विंड का। आप समझ सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स का कितना उपयोग किया जा सकता है, 50% से ज़्यादा है, 60-70% है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज अदर डिसएडवांटेज टू। वी लर्न इन क्लास 9th about the air pollutions caused by burning of coal or petroleum products. The oxide of carbon, nitrogen, sulfur, these are released on burning. Fossil fuel are acidic oxides. This lead to acid rain which affect our water and soil resources. In addition to the problem of air pollution, recall the greenhouse इफेक्ट ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दिक्कतें भी है इससे। जीवाश्म ईंधन को जलाने के लिए अन्य हानियां भी हैं। हमने कक्षा 9 में कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में जाना था। वहां पर हमने जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, पता है आपको, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इससे अम्लीय वर्षा एसिड रेन भी होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को भी याद कीजिए। एक टॉपिक बीच में दिया गया है, थिंक इट ओवर, विचार कीजिए बॉक्स में, इसको पढ़ लेते हैं। हाउ वुड आवर लाइफ्स चेंज इफ वुड कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यदि हमें विद्युत आपूर्ति न मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा? आप रह नहीं पाओगे, उसके बिना लाइट नहीं मिलेगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो क्यों सर से कोई मरेंगे थोड़ी नहीं, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, कैसे छोड़ दें हम उसको। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन ए कंट्री इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप भी है कि वो देश कितना डेवलप है, उस देश में इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है। The pollution caused by burning fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various technique to reduce the escape of harmful gas and gases into the surrounding. Besides being used directly for various purposes in gas stove and vehicles. Do you know fossil fuels are the major fuels used for generating electricity? Let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes into producing our favorite form of energy. जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाली प्रदूषण
जो पॉल्यूशन निकल रहा है को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलकर होने वाले हानिकारक गैस और आंखों के वातावरण के पलायन को कम करके विविध तकनीक को घटाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव तो वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रमुख रूप से ईंधनों का उपयोग होता है। आइए हम एक छोटा संयंत्र बनाकर कुछ विद्युत उत्पन्न करें और देखें कि ऊर्जा के इस सरल उपयोगों को रूप में उत्पन्न करने के लिए क्या क्या होता है। यानी ये ऐसे हो रहा है, चलो हम फ्यूल में तो काम हम अपने खाना पकाने में डेली लाइफ में यूज लेते हैं कोल पेट्रोलियम का, इसका उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है बच्चों। कोल का उपयोग, कोयले का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। पॉल्यूशन की जहाँ तक बात है उसको हम कम कर देंगे। तो बच्चों एक आपको एक्टिविटी में बताया गया है, एक हमें करना क्या है समझिए। आपको एक टेनिस बॉल लेनी है, उसको 3 टुकड़े कर देने हैं, धातु की चादर द्विताकार पंखुड़ी काटी, देखिए आपको डायग्राम में पंखुड़ी दिख रहा होगा, और बॉल में इसे लगाना है और एक सीधा तार लेना है और केंद्र में बॉल के बीच में लगा देना है। देखा बॉल दिख रहा होगा, बॉल के बीचों बीच एक वायर लगाना है और बॉल जिससे घूम भी सके। अब इसमें साइकिल का डायनामो लगाना है और एक टॉर्च बल्ब भी लगाइए। पंखुड़ी में जल की धारा, कुकर का भाप डालिए, कुकर की भाप डालिए, मतलब कुकर की भाप दो, कुकर के ऊपर एक पाइप लगा दिया गया जिससे उसमें से भाप निकलेगी, वो डायनामो पर जा रहा है, समझे। कुकर गर्म होगा, पानी भर दिया मान लो आपने या कोई ऐसी चीज़ भर दी, उसमें से वेपर निकली, वेपर को क्या किया नली से हमने कनेक्शन कर दिया और देखो अब ये पंखुड़ी पर जा रहा है, ये टेनिस बॉल पर जा रहा है। ये फिर टेनिस बॉल क्या होगा, घूमेगा और आगे की चीज़ों को आप समझिए। दिस इज आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमारा टरबाइन है। द सिंपलेस्ट टरबाइंस हैव वन moving part, a rotor blade assembly. The moving fluid act as the blades to spin them and impart energy to the rotor. Thus we see the basically we need to move the fan. The motor, the rotor blade with a speed which would turn the shaft to dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy. सरलतम टरबाइन की गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील तरल ब्लेडों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है, रोटर की ऊर्जा प्रदान करता है, रोटर घूमने लग जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों में गति देनी होती है ताकि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन कर डायनेमो की शाफ्ट को घुमा सके। एक्चुअली में हमें उस डायनेमो को घुमाना है और उसको घुमाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। बिजली बनाने में क्या ही किया जाता है, सबका एक ही रीजन रहता है, डायनेमो को घुमाओ, डायनेमो को घुमाओ। चाहे आप कोई भी एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करो, लेकिन डायनेमो अगर घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज बिकम ए नेसेसिटी टू बिकम सिनेरियो। द वेरियस वे इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑन द रिसोर्सेज। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्स टू रन टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉलोइंग सेक्शन। विद्युत ऊर्जा का वह रूप जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है। डायनेमो को शाफ्ट को घुमाने के ढंग विविध हो सकते हैं, परंतु किस ढंग से अपनाया जाए ये संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा के विविध स्रोतों को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमो को कैसे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज के थ्रू घुमाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चों लेक्चर को कंप्लीट देखिए, अच्छे से समझिए, सीक्वेंस से देखिए। So thank you students, thank you for watching this video and attend this session.